Welcome everyone into the practice session on IUPAC naming of organic compounds. पॉलिटेक्निक के एग्जाम के अंदर इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर जनरली हमारे को जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के कंपाउंड बनेंगे उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH4, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दिस इज ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो इनकी नेमिंग हम देखेंगे आज। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो भी होंगे उनको हम अभी इनिशियल लेवल के ऊपर 3 वे में क्लासीफाई कर रहे हैं, एज एल्केन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन क्या होते हैं ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? मैंने यहाँ पर बताया आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर मान लीजिए कोई एक कार्बन कंपाउंड है हमारे पास C2H6, ये कार्बन कंपाउंड है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाकी जगह पर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। कार्बन और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इन्हें हम एल्केन बोलते हैं, हम बोलते हैं इन्हें एल्केन। ठीक है। इसी तरह से अगर C2H4 मैं यहाँ पर ये कंपाउंड ले रहा हूँ तो मैं अगर इसमें देखूंगा तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और बाकी जगह पर ये हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एल्कीन, एल्कीन। इसी तरह से एग्जाम्पल है हमारे पास C2H2, C2H2 के अंदर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये, और बाकी जगह पर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास एल्काइन। तो जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन हो जाएंगे, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन हो जाएंगे, और जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन हो जाएंगे। ठीक है। इनको पहचानेंगे कैसे हम? इनके लिए जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। इस फार्मूले के यूज करके हम पहचान सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। इनके लिए जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2। कोई भी कंपाउंड अगर इस फार्मूले को जस्टिफाई कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है तो वो एल्केन हो जाएगा। अगर वो इसको वेरीफाई कर रहा है, CnH2n को वेरीफाई कर रहा है, तो वो एल्कीन हो जाएगा। ऐसे ही कोई CnH2n-2 को जस्टिफाई कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है तो वो एल्काइन हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए C6H12, ये कंपाउंड है। मेरे को नहीं पता कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या करें, हम इन तीनों फार्मूले के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 हैं। अगर इस फार्मूले में रखते हैं तो C6H2 टाइम्स 6 + 2, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास C6H14। 2 टाइम्स 6 मीन्स 12, 12 + 2 इज 14। तो ये कंपाउंड बनेगा C6H14। यानी 6 कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोकार्बन बनता है तो उसके अंदर 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर वो 14 हाइड्रोजन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो 12 ही हैं। चलिए इस पे देख लेते हैं, इस पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा C6H2 टाइम्स 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास C6
H12। अब देखिए यहाँ पर पता लग रहा है कि 6 कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोकार्बन बन रहा है तो उसके अंदर 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर 12 हाइड्रोजन हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन कंपाउंड यही था C6H12। तो यहाँ से ये पता लग गया कि ये जो C6H12 है ये एक एल्कीन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी को भी पता लगा सकते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज। हम इन फार्मूले की मदद से हम पता लगा सकते हैं। इन फार्मूले को हम बोलते हैं इनके जनरल फार्मूलेज। ये हमारे को याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इनके जनरल फार्मूलेज क्या हैं। तो अगर कहीं पर भी हमारे को पता लगे कि ये कंपाउंड एल्केन है तो इसके नाम के अंदर हम एंड में ANE लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमारे को पता लगे कि ये एल्कीन है तो इसके नाम के एंड में हम ENE लगा देते हैं, और अगर ये एल्काइन है तो इसके नाम के एंड में YNE लगा देते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर हमने कुछ कार्बन कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर ये कंपाउंड है CH4, एक ही कंपाउंड है C2H6, ऐसे इधर एक कंपाउंड है C2H4, इधर कंपाउंड है C2H2। तो ये सभी जो कंपाउंड है इनके अंदर या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है। तो ये सभी क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसमें जो इनकी नेमिंग्स होती है वो डिपेंड करती है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे इस कंपाउंड के अगर हम देखें, इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो इसके नाम के शुरुआत में हम जोड़ देंगे मैथ, मैथ। ठीक है, इसी तरह से इन तीनों के अंदर हम देखें तो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, तीनों कंपाउंड में कार्बन 2 हैं, तो इनके नाम के शुरुआत में हमको लिखना होगा एथ, ETH। मैथ को हिंदी में लिखेंगे मेथ, इस तरह से। एथ को लिखेंगे एथ, इस तरह से। फिर इसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास तो हम लिखेंगे इन्हें प्रॉप। 3 कार्बन एटम, देखिए इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो ये इसके नाम की शुरुआत में लिखेंगे हम प्रॉप, प्रॉप। इसी तरह से इन तीनों कंपाउंड के अंदर हम देखें, यहाँ पर 4 कार्बन है, इसमें भी C4H10 है, ये भी C4H8 है, ये भी C4H6 है। तो इन चारों के अंदर 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूट। इसको हम बोलते हैं ब्यूट। इसके नाम के अंदर सबसे पहले ब्यूट लिखेंगे, बाद में कुछ और लिखेंगे। ठीक है, ब्यूट, ब्यूट। फिर इसमें देखें तो इन तीनों कार्बन के अंदर क्या है हमारे पास, इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी। तो इनके नाम में शुरुआत में हमको क्या लिखना है, पेंट, पेंट। इसी तरह से यहाँ पर इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो इसके नाम के शुरुआत में हम लिखेंगे हेक्स। यहाँ पर इन तीनों के अंदर 7 हैं, तो इनमें लिखेंगे हम हेप्ट। इन तीनों के अंदर 8 हैं, तो इनमें लिखेंगे ऑक्ट। इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो ये ऑक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इन तीनों के अंदर 9 हैं, तो ये हो जाएगा न्यून, NUN, न्यून। ऐसे ही यहाँ पर ये इसमें 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेक। ठीक है, तो 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो न्यून और 10 होंगे तो डेक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कार्बन है, किसी को बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम इनमें से किसी भी एक को ले लेते हैं और उसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला लिख लेते हैं, ये, इसको, इसका नाम लिखने के लिए हमारे को सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने कार्बन एटम है। हमारे को पता लग गया इसमें 6 कार्बन एटम है, तो इसके नाम की शुरुआत में हम लिखेंगे हेक्स। अब हमारे को ये पता लगाना है कि ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो एल्केन होगा तो फार्मूला बनेगा CnH2n+2 का। तो यहाँ पर अगर 6 कार्बन है तो n की जगह पर हम 6 लिख देंगे, तो C6H, यहाँ पर 2 × 6, 2 × 6 यानी 2 मल्टीप्लाई में 6 का मतलब हो जाएगा 12 + 2। इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा C6H14। यानी अगर ये एल्केन होता तो इस 6 कार्बन के साथ इसमें 14 हाइड्रोजन बनने चाहिए थे।
तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 12। तो इसका मतलब ये एल्केन नहीं है। अब एल्कीन चेक करते हैं, CnH2n। ठीक है, तो 6 कार्बन के साथ एल्कीन बनता C6H12। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे को पता लग रहा है C6H12 कि 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन अगर आते हैं तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा हमारे पास एल्कीन। एल्कीन, तो यहाँ पर हमारे को पता लग गया कि ये क्या है, एल्कीन। तो अब इसका नाम लिखना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें 6 कार्बन है और इसकी वजह से इसका नाम में आ जाएगा हेक्स। इसी तरह से अब क्योंकि ये एल्कीन है तो इसके एंड में हम क्या लिख देंगे, इन। तो इसका नाम हो गया हेक्सीन। ठीक है, हम इस तरह से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे को इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं C8H14। तो अगर इन्हीं फार्मूलों से मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो CnH2n-2 पर ये वेरीफाई होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एल्काइन होगा। ये एक एल्काइन कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन एल्काइन कंपाउंड। एल्काइन है और इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्ट। तो इसका नाम हो गया ऑक्ट और फिर इसके बाद में लिख देंगे YNE, ऑक्टाइन। ठीक है, इसी तरह से हम इनके सभी के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप रैंडमली देख लीजिए, ये है हमारे पास C3H8। C3H8 तो वो इस फार्मूले को जस्टिफाई करेगा या वेरीफाई करेगा। तो इसका मतलब ये एल्केन हो गया। अगर ये एल्केन हो गया, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप। 3 कार्बन होने की वजह से प्रॉप, और एल्केन होने की वजह से इसके नाम के पीछे हम लिख देंगे एन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो हम इस तरह से इनमें सभी के नाम लिख सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी और थोड़ी सी। चलिए देखिए, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन है और ये वाले जो सभी सफ़ेद में लिखे हैं ये सभी एल्केन हैं। आप अगर हर एक को उस फार्मूले से वेरीफाई करेंगे CnH2n+2 से, तो ये सभी के सभी वेरीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये सभी क्या है, एल्केन है। इनके नाम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम है तो इसके नाम किससे शुरू होगा, मैथ से शुरू होगा। और क्योंकि एल्केन है तो इसके एंड में क्या लगा देंगे हम, एन। ये 3 वर्ड्स हमारे को एंड में जोड़ने हैं बस। इसी तरह से इसमें 2 कार्बन एटम हैं और ये एल्केन है। 2 होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, और एल्केन होने की वजह से इसमें जोड़ देंगे हम एन, तो ये हो जाएगा एथेन। इसी तरह से अभी मैंने इसका लिखा C3H8, 3 है तो हो जाएगा प्रॉप, और 3 कार्बन होने की वजह से ये हो गया प्रॉप, और क्योंकि ये एल्केन है इसलिए इसके एंड में लिख देंगे हम एन। अब देखिए हर एक में हम क्या एंड में जोड़ते जा रहे हैं, एन। बहुत ही आसान है, बस हमारे को पता करना है कि ये कार्बन कंपाउंड जो है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, और फिर पता करना है कि इसमें कितने कार्बन एटम है। जैसे इसमें 4 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद इसके एंड में लिख देंगे हम एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसी तरह से C5H12, इसमें 5 कार्बन है तो इसका नाम हो गया पेंट, और क्योंकि एल्केन है तो इसके एंड में लिख देंगे पेंटेन। इसका नाम इसके नाम में इसके कंपाउंड में देखिए 6 कार्बन एटम है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। हेक्स यहीं से लिया हमने, और क्योंकि ये एल्केन है इसलिए क्या लिख दिया, हेक्सेन। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन। इसी तरह से इसका हो जाएगा ऑक्टेन, इसका हो जाएगा न्यूनेन, और इसका हो जाएगा डेकेन। ठीक है।